हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 136 से लगा करके आईपीसी की धारा 140 तक के बारे में। यदि आप हमारी पिछली धाराओं की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। आपको आई बटन पर क्लिक करने पर यहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 136 के बारे में। ये कहती है अभित्याजक को सआश्रय देना, यानी कि कोई सैनिक, वायु सैनिक या नौसैनिक है और उसने अपने पद का परित्याग कर दिया है, अपने कर्तव्य को छोड़ करके वो भाग गया है, ऐसे व्यक्ति को यदि कोई आश्रय देता है तो उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है कि जो कोई सिवाय एतस्मिन पश्चात यथा अपवाद के यह जानते हुए या यह विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि भारत की नौसेना, वायुसेना या सेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक ने अभित्यजन किया है, यानी कि अपने पद का त्याग किया है और छोड़ करके भाग गया है, ऐसे ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को आश्रय देगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक अपवाद दिया गया है। वो अपवाद ये है कि यदि कोई पत्नी अपने पति को आश्रय देती है तो वह धारा 136 की श्रेणी से बाहर होगा, वो धारा 136 में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 137 के बारे में। ये क्या कहती है? ये कहती है मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक। अभित्याजक मतलब वही सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक जिसने अपने पद का त्याग किया है और पद को छोड़ करके, कर्तव्य को छोड़ करके भाग गया है ऐसा, और वो जलयान पर जाकर के छिप गया है। और जलयान का जो मास्टर है, जलयान का जो कर्ता धर्ता है, वो व्यक्ति यदि चाहता तो उस वायु सैनिक को या उस अभित्याजक को पकड़ लेता, लेकिन उसने पकड़ने में उपेक्षा की है, जानबूझकर नहीं। उसको पता नहीं था कि वो वायु सैनिक वहां पर छिपा हुआ है, लेकिन यदि वो थोड़ी बहुत अपनी एक्टिवनेस दिखाता तो हो सकता है कि वो उसको पकड़ लेता, वो जो छिपा हुआ है। इस प्रकार से यहां पर बताया क्या कि किसी ऐसे वाणिज्यिक जलयान का जिस पर भारत की सरकार का नौसैनिक, सैनिक या वायु सैनिक जो अभित्याजक है और जो छिपा हुआ है, मास्टर या भार साधक व्यक्ति यद्यपि ऐसे छिपने के संबंध में वह जानकारी नहीं रखता था, लेकिन यदि वो चाहता तो जानकारी रख सकता था, यदि वो उपेक्षा नहीं करता तो। यदि तो ऐसे में यदि वो उपेक्षा करता है और उस सैनिक को, वायु सैनिक को या नौसैनिक को जो है, जो अपने कर्तव्य से भागा हुआ है, अभित्याजक है, उसको पकड़ने में वो उपेक्षा करता है, तो वह 500 रुपए के दंड से, 500 रुपए से ज्यादा का दंड नहीं लगेगा उस पर, 500 रुपए तक का जुर्माना उस पर लग सकता है। इस प्रकार से उस दंड से उसको दंडित किया जाएगा। ये कहती है आईपीसी की धारा 137। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 138 के बारे में। ये क्या कहती है? सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अनाधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण, यानी कि कोई व्यक्ति किसी सैनिक को, नौसैनिक को या वायु सैनिक को, उसके किसी ऑफिसर को यदि इस बात का दुष्प्रेरण देता है कि वह अपने जो ऑफिसर है, अपने से बड़ा जो वरिष्ठ अधिकारी है, उसका कहना ना माने, यदि वो इस प्रकार का दुष्प्रेरण देता है, अनाधीनता का दुष्प्रेरण देता है। अब अनाधीनता 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो एक्टिव हो सकती है, एक पैसिव हो सकती है। एक्टिव मतलब कि यदि इस वरिष्ठ अधिकारी ने किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कोई ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर को मानने से उस वायु सैनिक, नौसैनिक या सैनिक ने इनकार कर दिया, तो ये हुआ एक्टिव अनाधीनता। और यदि वो टालता रहा, उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ कर देंगे, लेकिन फिर भी वो उसको टालता रहा और उसको ये पता है कि ये अपन नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस बात का किसी व्यक्ति ने दुष्प्रेरण किया है, यानी उसको दुष्प्रेरित कर दिया है कि ये काम अपने को नहीं करना, अपने को उस अधिकारी का कहना नहीं मानना। तो इस प्रकार का यदि कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है तो उस दुष्प्रेरक को जो सजा होगी
वो यहाँ पर बताई गई है कि वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। यानी कि 6 महीने तक की उसको सजा हो सकती है जो व्यक्ति अनाधीनता का दुष्प्रेरण देता है किसी सैनिक को, वायु सैनिक को या नौसैनिक को। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 138 क के बारे में। ये क्या कहती है? पूर्वोक्त धाराओं की भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होना। यानी कि ये जो पूर्वोक्त धारा है, धारा 138, जो अनाधीनता की धारा जो मैंने बताई अभी, जो दुष्प्रेरण की धारा है कि मतलब किसी व्यक्ति ने अनाधीनता का दुष्प्रेरण किया है किसी सैनिक, वायु सैनिक या नौसैनिक को, तो वो जो है सामुद्रिक सेवा पर लागू होना, ये बताया गया 138 का में। लेकिन ये 138 का जो है सन 1934 में इसको निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है, इसलिए इस संबंध में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 139 के बारे में। ये क्या कहती है? ये कहती है कुछ अधिनियमों के अधीन व्यक्ति, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी एक्ट के अधीन हैं, वो यदि उस एक्ट के अधीन हैं तो उन पर धारा 139 लागू नहीं होती है। वो कौन कौन से व्यक्ति हैं? जो कोई व्यक्ति आर्मी एक्ट जिस पर लागू होता है, मतलब कि सेना अधिनियम 1950 जिस पर लागू होता है वो, नेवल डिसिप्लिन एक्ट यानी कि नेवी डिसिप्लिन एक्ट जो है जो 1934 में बना था, यदि कोई व्यक्ति उसके अधीन होता है वो व्यक्ति, और वायुसेना यानी कि एयरफोर्स एक्ट या वायुसेना अधिनियम 1950, यदि कोई व्यक्ति उसमें भी आता है, यानी कि ये 3 एक्ट के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं उन व्यक्तियों पर धारा 139 लागू नहीं होगी। इस प्रकार से यहाँ पर यानी कि वो इस अधिनियम के अधीन जो है वो दंडित नहीं होंगे, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 140 के बारे में। 39 हमने पढ़ी, 140 के बारे में। 140 क्या कहती है? ये कहती है सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग की जाने वाली पोशाक का पहनना या टोकन को धारण करना। यानी कि बेच वगैरह लगा देते हैं वो जो है नौसैनिक को, मतलब नौसैनिक और सैनिक और वायु सैनिक के जो टोकन वगैरह लगा के घूमते हैं और अपने आप को ये प्रदर्शित करते हैं कि वो वायुसेना के या नौसेना के या सेना के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या सैनिक हैं, वो अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करते हैं, तो ये अपराध माना गया है। क्या लिखा हुआ है कि जो कोई भारत सरकार की सैन्य, नाविक या वायु सैनिक का सैनिक, नौसैनिक का या वायु सैनिक का सैनिक न होते हुए, यानी कि सेना, नौसेना और वायुसेना का जो सैनिक नहीं है और वो अपने आप को सैनिक बताते हुए इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए, मतलब ये लोग उस पर ये विश्वास कर लें, क्या विश्वास कर लें कि वह सैनिक है या नौसैनिक है या वायु सैनिक है, ऐसी कोई पोशाक पहनता है जो नौसैनिक, वायु सैनिक या सैनिक की पोशाक है, उस पोशाक को पहनता है और लोगों के सामने ये प्रदर्शित करता है कि वो सैनिक, वायु सैनिक या नौसैनिक है, तो ऐसे समय में जो है वो दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और या फिर उसको जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है या फिर उसको दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। कुल मिला के कोई व्यक्ति सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक की पोशाक धारण करता है और इस बात का प्रदर्शन करता है कि लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि वह वायु सैनिक, सैनिक या नौसैनिक है, तो ये अपराध है और उसको 3 महीने तक की सजा उसको हो सकती है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और उत्पन्न होता है कि हमने मूवीज में, पिक्चरों में हमने देखा है कि एक्टर्स लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि सैनिक, वायु सैनिक और नौसैनिक की पोशाक धारण करते हैं। तो इसका मतलब तो फिर ये भी हुआ कि उन्होंने यदि पोशाक धारण की है तो फिर तो वो अपराधी हुए और धारा 140 के अंतर्गत उनको दंडित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक की पोशाक धारण की है
टोकन भी धारण किया है। अब ऐसे समय में यदि उनको दंड दें तो गलत है या सही है? तो यहां पर एक चीज हम स्पष्ट रूप से समझ लें कि सैनिक, वायु सैनिक या नौसैनिक की पोशाक मात्र धारण करना अपराध नहीं है। वह अपराध कब होता है? वह अपराध तब हो जाता है जब ऐसा व्यक्ति पोशाक को धारण करके लोगों के अंदर इस विश्वास को बनाता है कि वह सैनिक, वायु सैनिक या नौसैनिक है, तब वह अपराध माना जाता है। लेकिन एक्टर्स की यदि हम बात करें तो वो यदि पोशाक धारण करते हैं तो वह जनता के बीच, पब्लिक के बीच इस बात का प्रदर्शन नहीं करते कि वो सैनिक, वायु सैनिक या नौसैनिक हैं। वो मात्र उसका अभिनय करते हैं, जबकि पब्लिक उनको ये जानती है कि ये एक्टर्स हैं और ये मूवीज में काम कर रहे हैं, इसलिए ये पोशाक धारण किए हैं। लेकिन वास्तव में ये सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक नहीं है। पब्लिक को इस बात का पता होता है। तो कुल मिलाकर के अपराध तब नहीं है जब मात्र पोशाक धारण की गई हो। अपराध तब है जब इस बात का विश्वास दिलाया जाए लोगों को कि वह सैनिक, वायु सैनिक या नौसैनिक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपने और भी आईपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, यदि आप आईपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, आईपीसी की धारा 1 से लगा करके आईपीसी की धारा 511 तक का अध्ययन करना चाहते हैं, तो यहां पर जरूर क्लिक करें। आपको यहां पर पूरी की पूरी आईपीसी मिल जाएगी। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।